से इन्होंने 50 to 70% यहाँ पर ऑफ लगाया हुआ है। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। भाई मनु बड़ी शर्म की आमदी को मैं पे कर लेना, तो मैं भाई किसी का भी दिल नहीं दुखाता हूँ। मैंने बाजी को सीधा कहा है, बाजी आपकी खुशी आप पे कीजिए, मैं नहीं बोलने वाला। तो मेरा आपको भी मशवरा है कि अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा ऐसे कहता है तो आप उनको पे करने दें, उनकी खुशी का ख्याल रखें। टर्मिनल 3 से हमारी फ़्लाइट और इतना सा टर्मिनल है और इतने ज़्यादा वहाँ पर लोग होते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से मौजूद हूँ एयरपोर्ट पर। आज हमारा एक छोटा सा ट्रिप होने लगा है मैनचेस्टर का, 24 आवर्स का है। लेकिन इस ट्रिप में मैं और सिर्फ बेगम ही नहीं है, हमारे साथ हमारे कज़न्स हैं, बच्चे हैं हमारे साथ। हम लोग जा रहे हैं बस घूमने फिरने। सो देखते हैं कैसा जाता है। ऐसे करते हैं, अभी चलते हैं अंदर। सबसे पहले तो सामान बुक करवाएं, उसके बाद फिर ड्यूटी फ्री शॉप पर चलते हैं। एज़ यूजुअल बेगम ने कुछ चीज़ें लेनी है तो वो वहाँ से चेक करते हैं, अगर मिल जाती हैं यहाँ से सो वाई नॉट चलते हैं। और फिर मैनचेस्टर घूमते हैं, ट्रैफर्ड सेंटर घूमेंगे। वहाँ पर आज हमारा रॉयल नवाब में डिनर है, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। काफ़ी सालों बाद मैं रॉयल नवाब जा रहा हूँ। आई थिंक फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर गया था 2011 में और अब 2025 आ गया है। काफ़ी चेंजेस हुई हैं वहाँ पर। देखते हैं कि क्या चेंजेस हुई हैं वहाँ पर। सो स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ। ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है, ओस्लो से कोई 1.5 घंटा की ड्राइव है। और यहाँ से सिर्फ जो है ना, आई थिंक रायनेर ही जाती हैं, कोई और एयरलाइंस जाती होंगी। और मैं बताऊं आपको कि देखें यहाँ पर कैसा मौसम है। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी जब हम यहाँ पर आ रहे थे। तो आई होप कि मैनचेस्टर में हमें कुछ अच्छा मौसम मिले और जो मैनचेस्टर की सिग्नेचर रेन है ना, वो हमें वहाँ पर ना मिले, ताकि हम लोग सिटी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। सफ़र हमारा जारी व सारी है। जहाज़ थोड़ा सा लेट था, 15 से 20 मिनट, लेकिन इतना चलता है। एक टिप फॉर यू, अगर आप रायनेर से ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने इनसे कॉफ़ी और क्रोसॉन लिया। अच्छा, जब मैं पे कर चुका हूँ ना, इन्होंने मुझे कॉफ़ी दे दिया, तो मुझे कहते हैं जो आपका मीठा जो आपने ऑर्डर किया है उसको आने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो भाई आप मुझे पहले ही बता दो, मैं कॉफ़ी उस वक्त ऑर्डर ना करूँ, क्योंकि अब तो कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है यार। सो इट्स अ बेसिक थिंग कि अगर कॉफ़ी ली है, मीठा उसी के साथ मिलेगा, क्योंकि उसके साथ उसको एंजॉय कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक टिप है। वैसे जो है सफ़र अच्छा जा रहा है। और एक और बात बता दूँ, ये वीडियो जो है कोई 5वें टेक पे बनी है, क्योंकि हमने इतनी वीडियोस पहले बनाई हैं, कोई ना कोई बीच में आ जाता था। और उसके अलावा जब हमारी फाइनल वीडियो एक तैयार होगी तो पता चला कि उसमें माइक ही नहीं था। सो बस फिर हो जाता है ना ऐसे। मैनचेस्टर लैंड कर गए हैं और इस दफ़ा हमने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर ऊबर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से ट्रेन लेते हैं, पिकडेली साइड जो है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से फिर ट्राम लेकर हम लोग अपने होटल चलते हैं। तो देखते हैं ये इस दफ़ा का सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि नॉर्मली हम पहले जितनी भी दफ़ा मैनचेस्टर आए हैं हमने यहाँ पर ऊबर यूज़ की है। तो इस दफ़ा दूसरे जो है हमारे साथ वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ट्रेन का मज़ा लेना है यूके की का, देन वी डू दिस। तो चले ऐसा करते हैं, अभी पहले ट्रेन स्टेशन हम लोग ढूंढें। इसी साइड पर हमें बताया जा रहा है। ट्रेन जो है काफ़ी इकोनॉमिकल है। एडल्ट्स की जो टिकट है वो 5 पाउंड्स और 20 पेंस, और बच्चों की सिर्फ 1 पाउंड की है। तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक है, क्योंकि हम लोग 9 बंदे हैं। अगर ऊबर करवाते तो वो काफ़ी महंगी पड़ जानी थी, क्योंकि हमको 2 करवानी पड़नी थी, ठीक है ना। एक तो ये दरवाज़ा बार बार बंद हो जाता है तो उस वजह से फिर काफ़ी सही रहेगा। हम लोग पिकडेली उतरेंगे, वहाँ से फिर ट्राम लेंगे और अपने होटल चले जाएंगे। तो बस देखते हैं ये 24 घंटे यहाँ पर कैसे गुजरते हैं हमारे। तो बस अब ना थोड़ा सा आराम करें, अगली लोकेशन पर होती है आपसे मुलाकात। होटल से चेक इन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं जी ट्रैफर्ड सेंटर। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, सैटरडे है, उस वजह से आई मीन के स्ट्रीट फूड हॉल जो है ना इनका, उसमें जगह मिलना नामुमकिन था। हम 9 बंदे हैं, हम लोग डिवाइड होकर खा रहे हैं, और जो 5 बंदे हैं हमको सिर्फ 3 बंदों का यहाँ पर टेबल मिला है। हलाल ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। हम लोगों ने चूज़ किया वियतनामीज़ स्ट्रीट ईट्स, और मैंने तो वहाँ से भाई ये वेजिटेरियन एक बागेट ही ली है, क्योंकि अभी कुछ घंटों बाद हम लोगों ने जाना है नवाब, तो वहाँ पर पेट भर कर खाना खाएँगे। तो चलें अभी पहले खाना खाएं, एनर्जी आए, फिर आपसे मज़ीद मुलाकात होती है। हम इधर एक शॉप में आए हैं। मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं मिला है अपने लिए अभी तक, लेकिन बेगम को ये बैग पसंद आया। अच्छा, इसकी प्राइस भी जो है ना वो काफ़ी रीज़नेबल थी, सिर्फ 39 पाउंड सेल पर लगा हुआ है। पहले आई थिंक 150 या 200 का था। जब उनको पसंद आया तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ भाई, लेना है बस, तो यही लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे खाड़ी नज़र आई।
पाकिस्तान से बाहर मुझे जो पाकिस्तानी ब्रांड जो है नज़र आया है ना, वो खाड़ी का नज़र आया है, वो मुझे दुबई में नज़र आया और यहाँ पर मैनचेस्टर में नज़र आया है। अगर आप पाकिस्तान नहीं जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं करते हैं और आप ट्राई किए बिना भी कुछ नहीं लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ द ऑप्शन फॉर यू फॉर पाकिस्तानी आउटफिट्स। लेकिन इसका ये है कि बिट एक्सपेंसिव दैन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में कोई सूट आपको 25,000 का मिल रहा है ना, तो यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ में वो जो है ना ईज़िली 45 to 50,000 तो ईज़िली हो जाएगा। ये मेरी वाइफ ने कैलकुलेशन की है और इस मामले में ख़वातीन की जो कैलकुलेशन है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती है। बट उनका भी कहना है कि वैरायटी जो है ना यहाँ पर, वो फाइनेस्ट वैरायटी जो खाड़ी की है वो यहाँ पर मिलेगी, सेम एज़ दुबई। सो यू शुड विज़िट दिस प्लेस, यहाँ से आएँ, ख़रीदें। अगर आप पाकिस्तान नहीं जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अच्छा, यहाँ पर माइकल कोच पर ना एक बहुत ही फ़नी बात हुई है। मैं ट्रैफर्ड सेंटर एक्चुअली आया अपनी शॉपिंग के लिए था, बेगम का कोई ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन जैसे ही हम माइकल कोच के सामने से गुजरे तो यहाँ पर पार्ट सेल लगी हुई थी। अंदर आए तो पता चला कि ये अपनी शॉप को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, उस वजह से इन्होंने 50 to 70% यहाँ पर ऑफ़ लगाया हुआ है। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, नथिंग इज़ फॉर मी। तो बस वो कहते हैं ना कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, वही कुलिया यहाँ पर हुआ है। तो ये है कि बेगम की ज़रूरियात को पूरा करें तो ज़िंदगी जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी। ये नहीं होता कि बहुत महंगा गिफ्ट दिया जाए, बहुत जो है कि अपनी इस्तात के मुताबिक भी ज़रूरियात पूरी करके अपने जीवन साथी को खुश रखा जा सकता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अब ऐसे एक बात कहूँ, अब मेरा दिल कर रहा है मुझे मज़े की कॉफ़ी मिले, मैं वो पीऊँ, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आए और उसके बाद हम लोग जाएँ नवाब पिरामिड, वहाँ जाकर डिनर करें। तो देखते हैं हम कहाँ पर बैठते हैं कॉफ़ी के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत ही मज़े की बात है, सुबह के बाहर निकले हुए हैं तो मेरा भाई जो है ना वो बार बार पे कर रहा है। समझ भी नहीं थी आती कि भाई हम कार्ड रखते थे तो वो अपना कार्ड रख देता था, पे हो जाता था। जैसे टिपिकल पाकिस्तानी फैमिलीज़ में होता है, पाकिस्तानीज़ में होता है या मोस्टली मुस्लिम्स में होता है कि नहीं मैंने पे करने। सुबह से लगा हुआ था, मैंने भी उसका दिल नहीं दुखाया, उसकी खुशी थी, पे करता रहा। फिर हम लोग पंजाबी फैमिली से हैं और मेरी जो कज़न है वो भी हमारे साथ है, तो वो कहती हैं भाई मनु बड़ी शर्म आमदी और मैं पे करने में। तो मैं भाई किसी का भी दिल नहीं दुखाता हूँ। मैंने बाजी को सीधा कहा है, बाजी आपकी खुशी आप पे कीजिए, मैं नहीं बोलने वाला। तो मेरा आपको भी मशवरा है कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई बंदा ऐसे कहता है तो आप उनको पे करने दें, उनकी खुशी का ख्याल रखें। भाई आपके पैसे भी बच रहे हैं और आपके साथ वाला बंदा खुश भी हो रहा है, और क्या चाहिए। मेरा तो भाई यही कुलिया है। हम लोग अब पहुंच चुके हैं रॉयल नवाब। 7 बजे हमारी यहाँ पर रिजर्वेशन है और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एटमॉस्फेयर दिखाऊं। बहुत ही कोई लक्जरी रेस्टोरेंट है ये। मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर कोई ऑलमोस्ट 15 साल पहले आया था, लेकिन वो ये वाली बिल्डिंग नहीं थी और यहाँ आकर पता चला कि रॉयल नवाब जो है वो अब यहाँ पर 2 हैं, तब सिर्फ एक होता था। हम लोग पिरामिड आए हैं। प्राइस जो है यहाँ पर 31 पाउंड फॉर बुफे और उसके अलावा जो ड्रिंक्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलहदा से हैं। और इस दफ़ा जो है कि मैंने कहा है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है और मेरी फैमिली भी मेरी तरह बहुत अच्छी है। मैंने जैसे ही उनको कहा कि भाई ये ट्रीट मेरी तरफ से, उन्होंने ये ट्रीट एक्सेप्ट कर ली और बस अंदर चलते हैं, देखते हैं कब इनका खाना कैसा है। वी आर क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि ऐसी बुफे जो होती है वो हमें नॉर्वे में नसीब नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़्यादा दुबई जाएं तो वहाँ पर जो है वो ग्रैंड बुफेस होती हैं और इसी वजह से यूके भी इस बात में बहुत मशहूर है। तो लंदन गए थे, वहाँ पर हमें जो है कि मौका नहीं मिला ऐसी कोई भी बुफे ट्राई करने का या रॉयल नवाब जाने का। यहाँ पर मौका मिला है तो फिर यहाँ पर इंजॉय करते हैं। इतने साल बाद आए हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट कोई 15 साल बाद, लेकिन वो पुराना नवाब था और ये हम लोग नवाब पिरामिड में आए हैं। सर्विस इनकी बहुत अच्छी। खाने मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने ऐसी बुफे कहाँ पर अटेंड की थी। दुबई में की थी, अटलांटिस पर या और जगहों पर, लेकिन दुबई में की थी। उसके अलावा नॉर्वे में तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। आप खाने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर लाजमी आना चाहिए, स्पेशली अगर हमारे कोई बहन भाई नॉर्वे से यहाँ पर आ रहे हैं। यू गोना लव इट। डिशेस हम लोग सारी यहाँ पर ट्राई नहीं कर सके, स्टार्टर्स भी इतने ज़्यादा, मेन कोर्सेज। अच्छा, जो इनका अलहदा से एक वेजिटेरियन सेक्शन भी है
वो तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं ट्राई कर सके क्योंकि खाना था ही इतना ज़्यादा। अब खाना तो वही ना जो पेट में जाना, और खाना ज़ाया भी नहीं था करना। डिज़र्ट्स इनके बहुत मज़े के, हलवा पूरी, यू शुड ट्राई दिस। इसके अलावा था भाईजान, क्या था वो, चरसी कढ़ाई, बहुत मज़े की चांपें यहाँ पर, बहुत मज़े की। मुझे इनके जो हैं क्या कहते हैं उसको, इनके कबाब जो हैं, बोटियाँ डिफरेंट टाइप की थी, बहुत मज़े की। सॉरी यार, मुझे ना नाम याद नहीं है, मुझे उन चीज़ों के नाम नहीं आते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें जब पाकिस्तान जाते हैं तभी खाते हैं या फिर दुबई जाते हैं, ठीक है ना। तो फमी, अगर मुझे दोबारा यहाँ पर आने का मौका मिले तो मैं यहाँ पर लाजमी आऊँगा। डाइट कॉन्शियस भी है ना, तो एक दिन से कुछ नहीं होता। और मुझे पता है अब्दुल रहमान अभी इस वीडियो को बैठकर देखते हैं, तो अब्दुल रहमान अगर आप देख रहे हैं तो देखते रहें, क्योंकि आज मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल ट्रेनर को कह रहा हूँ। तो ऐसे करते हैं अभी फिर हम लोग। अच्छा, मुझे मेरी मिसेस इशारा कर रही है कि चाय के बारे में बताएं। चाय यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मिलती है, ठीक है। तो हम लोगों ने कड़क चाय ली है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है बुफे में। इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स वर्थ इट, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग ये नहीं खा सकते। फालूदा यहाँ पर बहुत मज़े का था, फालूदा बहुत मज़े का। और मेरे फेवरेट गुलाब जामुन। यू शुड विज़िट दिस प्लेस। तो अभी ऐसे करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, अभी अपनी चाय जो है वो पी लें, उसके बाद फिर होटल जाते हैं। होटल का भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ चेक इन किया था, हम लोग यहाँ पर आ गए। वहाँ पर अभी जाकर होटल का एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उसके बारे में आपको मज़ीद बताते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी होटल में या होटल से बाहर किसी और जगह पर। होटल के नाश्ते से तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। हम लोग स्टे कर रहे हैं हॉलीडे इन एक्सप्रेस सेल्फवुड की। यहाँ सराउंडिंग का एरिया बहुत प्यारा, अभी बाद में वॉक करते हैं वहाँ पर, वो आपको दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या मैंने लिया है, मैंने वेजिटेबल सॉसेजेस लिए हैं, बीन्स, हैश ब्राउन्स, और उसके साथ मैंने अपनी कॉफ़ी ली है। सो क्वाइट सेटिस्फाइड। आई थिंक यहाँ पर हमने एक फैमिली रूम के पे किए 124 पाउंड्स। बेस्ट है क्योंकि हम लोग को लोकेशन काफ़ी अच्छी मिली है यहाँ पर। कुछ ही घंटे पर हमारी फ़्लाइट है, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो सराउंडिंग का एरिया है ना वो विज़िट करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। मौसम आज बहुत ही अच्छा है। शाम को हम यहाँ पर जब बाहर निकले ना तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन अब बहुत प्लेजेंट मौसम है। आई थिंक शाम को जो है, रात को यहाँ पर बारिश हुई है, क्योंकि सुबह जब उठे हैं ना तो बहुत ही क्लाउडी मौसम था, हल्की हल्की जो है ना वो बूंदाबांदी चल रही थी। तो मैंने कहा भाई ये तो मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। छतरियाँ तो हम लोग अपनी साथ लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि भाई रेन फ्री जो है ना वो बंदे को दिन मिले, तो वो हमें माशाल्लाह मिल गया। नाश्ता कर लिया हुआ है, यहाँ पर वॉक करते हैं। अच्छा, आप एरिया देखें, एरिया बहुत मज़े का। मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ, लेकिन वो कोई ऑलमोस्ट होगा कोई 15 साल पहले इस तरह से समथिंग। तो वो कोई इतना खास याद नहीं है। हम किसी इधर एक बिल्डिंग में आए थे, बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ थी वो उनको करवानी थी। तो इतना याद है कि हम लोग जो है कि दरिया वाली साइड पर आए थे, बट एग्जैक्टली कहाँ पर हम लोग आए थे हम लोग को बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन आप देखें जो है ना, ये खूबसूरती बहुत है यहाँ पर हर तरह। अच्छा, उधर भी देखें, वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर स्टे करें जहाँ पर आपको ना मल्टी कल्चरल या फिर आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज़ मिलें, तो फिर ये जगह बड़ी अच्छी है। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर स्टे करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी या साउथ एशियंस होते हैं ना, तो फिर आप उस तरीके से कल्चर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। और इस जगह की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि हिस्ट्री प्लस जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, और बिल्डिंग्स फ्रॉम आई मीन के 18th सेंचुरी समथिंग, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो बस अब और क्या करना है, अब बस एयरपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। बस इतना एक शॉर्ट सा ट्रिप था हमारा यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर कि
एयरपोर्ट जाकर बंदा कुछ यहाँ पर वीडियो बना सके, क्योंकि एयरपोर्ट इनका जो है ना बहुत ही कंजस्टेड है, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है। वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनका एयरपोर्ट भी दिखाऊँ, क्योंकि टर्मिनल 3 से हमारी फ़्लाइट है और इतना सा टर्मिनल है और इतने ज़्यादा वहाँ पर लोग होते हैं। अभी मैं स्टिल यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट के एयरपोर्ट कैसा है। जैसे आप देख रहे हैं क्राउडेड बहुत ज़्यादा है भाई एयरपोर्ट, तो इसलिए ना यहाँ पर हमेशा चैलेंज होता है वीडियो बनाना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब यहाँ पर आया था ना तो कोई इतने मैं यहाँ पर वीडियो बना ही नहीं था सका। लेकिन फिर भी अगर आप रायनेयर लेकर आ रहे हैं तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। ऐसा करते हैं हम लोग ना यहाँ पर आज के व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो है ना वो थोड़ा सा तंग आ गया, कहता है पापा जी आप ना वीडियो बना रहे हैं तो फैमिली टाइम जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब बस बिल्कुल फैमिली टाइम, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे ओस्लो की किसी लोकेशन पर या दुनिया के किसी और मुल्क में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।